होगा तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट। अबे ये क्या कर रहे हो तुम? बीवी हूं मैं तुम्हारी, शर्तों पर ही सही, पर हमारी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है? तो प्रूव इट मेहर, प्रूव इट कि अगर मैं तुम पे गाड़ी भी चला दूं तो मिलोगी नहीं। कैसा लॉयल्टी टेस्ट है? हाँ, तुमने मेरे भाई का इलाज कराया, मेरे सारे कर्जे चुकाए, अरे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती तुम्हें। देखा मिस अवस्थी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, राइट? जानवर हो तुम, इस जनाब हो बुलाए। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन जिंदगी भर का साथ वो कैसे खरीद पाओगे? हाँ, अरे जिस दिन तुम्हारा एहसान चुका दूंगी ना, उस दिन तुम भी मुझे चाहने से नहीं रोक पाओगे। उस दिन से पहले मैं तुम्हें इतना अपना बना लूंगा कि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। वो क्या है ना, नफरत में भी एक एडिक्शन होती है। कैदी नहीं हूँ तुम्हारी। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ मिलते हैं पर कुछ टकराते हैं, ऐसे कि उसके बाद जिंदगी किसी कैद से कम नहीं लगती। 2 महीने पहले अभय ओबरॉय से मेरी मुलाकात भी एक ऐसी ही टकरार थी। चैट जीडीपी, मेरा आज इंटरव्यू का पहला दिन है। कौन सा कदम रखूं? लेफ्ट, राइट? ओह, राइट। बेवकूफ थी मैं। उस दिन चाहे कोई सा भी पैर रखती, मेरी किस्मत तो पहले ही उल्टे पांव चल पड़ी थी। क्या किया तुमने? आके ये बटन साइन में लगी है क्या? कपड़े पे भी दाग और इंटरव्यू पे भी। शुभ मुहूर्त में, हाँ शुभ एंट्री। हाँ एक्सक्यूज, वैसे तुम ऊपर खुद बॉडीगार्ड हो के यहाँ पे? वो क्या है ना यार, यहाँ पे ना सब लोग ऐसे सूट वूट भी घूमते रहते, जिनसे समझ में नहीं आ रहा कौन लॉगर है कौन मालिक। एक तो मेरे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहे हो। अच्छा ये सब जाने दो, माफ किया। सोनू बेटी, तुम तो ना बस मेरी एक मदद कर दो यार। मैंने सुना उसको कोई इश्यूज है क्या? है क्या? कैसे इश्यूज? अरे भाई मम्मी डैडी इश्यूज। ऐसे चक करके चलने पर 2 मिनट लेटे देते, ऐसे लगता है जैसे टीवी को कोई पीड़ित भाव। एक्सक्यूज मी। अरे सुनो तो सही, सुनो ना, क्या प्रॉब्लम थी इसकी? शिट, मैं इंटरव्यू का पहला दिन, हट्टी बड़ी गड़बड़। कहीं बॉस का चमचा निकला तो? लिसन, आई डोंट केयर, आज शाम तक मॉडल्स अरेंज हो जानी चाहिए। अंडरस्टूड? टीवी की पीड़ी तो यही बॉस तो मर गई मैं। टीवी की पीड़ी तो यही बॉस तो मर गई मैं। ना कैंपेन्स देखे, ना ब्रांड का टोन समझा। यहाँ कॉफी देने आई हो या इंटरव्यू देने? I'm sorry sir। ये जगह तुम्हारी माफी से नहीं, मेरे स्टैंडर्ड से चलती है। And you just fell short। सर बस एक चांस तो देके देखिए, मैं पक्का डबल मेहनत, मैं ट्रिपल मेहनत करूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं सब करूंगी सर। जस्ट चांस। ओके, स्लीप विद मी, और ये ऑफर लेटर तुम्हारा।
इतना हैरान क्यों? तुम्हारे जैसी बहुत लड़कियां आती हैं यहाँ, शराफत का चोला ओढ़े, हाथ में सीवी लिए और अंदर से एकदम तैयार। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। वो तुम्हारा ऑफर लेटर। मुझे नहीं पता था सर, आपकी इस वे टू रेप्यूटेड कंपनी में टैलेंट की कीमत बेडरूम में तोली जाती है। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे एबिलिटीज़ के सेक्शन पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ। तीन महीने का किराया बाकी है महर, और तेरे भाई का इलाज भी शुरू होने वाला है। कुछ भी कर बेटा, बस ये नौकरी लेके आ। घर पे हालत बहुत खराब है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या करूँ मैं? एक मौका देता हूं तुम्हें, प्रूफ कर दो कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। एक एड शूट है परफ्यूम का, हमारे नए लॉन्च का, वेरी क्लासी सेंसुअल। मैं करूंगी। ब्लाइंड फोल्डेड रहोगी, आंखों में पट्टी बंदी होगी। आधे घंटे में मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में, लॉन्जरे में। देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की आएगी। आ गई? अब आप रोब उतारिए। अरे उतारिए मैडम। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? ओके, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। साथ अरे घबराइए मत मैडम, लाइन्स बोलिए, आराम से बोलिए। ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने लेफ्ट से 2 कदम आगे जाइए। चलिए आगे, थोड़ा मैडम चलिए। बस रुक जाइए। अब थोड़ा झुकिए, थोड़ा और झुकिए मैडम। लाइन बोलिए। सांझ की खुशबू ऐसी जो दिल को छू जाए। पूरा फील के साथ बोलिए मैडम। सांझ की खुशबू ऐसी जो दिल को छू जाए। ठीक है मैडम, आप रुक जाइए। अब अपने राइट से 2 कदम आगे आइए, आगे आते जाइए। बस आ जाइए मैडम, आइए। अब झुकिए। I smell you, gold digger. सांझ का एहसास ऐसा जो दिल को छू जाए। ओके ओके, कट। जो दिल को छू जाए। ChatGPT, ऐसी कंपनी में कैसे काम किया जाए जहाँ पे तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता हो, जहाँ पे मजबूरियों को फायदा उठाया जाए वहां से निकलना, पर कैसे? मानना पड़ेगा, इस कपड़ों में भी काफी सेक्सी लग रही हो, बिल्कुल विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल जैसी। हाँ हाँ। अरे मैडम, कहाँ जा रही है? अभी तक तो मैं वो लाइन भी नहीं भूला। क्या था वो? हाँ, एहसास ऐसा कि जो दिल को छूगा। तुम्हारा एहसास तो मेरे दिल में है जाने मन। हाँ, छोड़ मेरा।
अरे कहाँ जा रही है मैडम? कल शाम वाला प्रोग्राम रिपीट कर रहा हूँ। चीखना है तो चीखो, पर ऐसा चीखो कि मेरा मूड बना दे। तुम ठीक हो ना? तो फिर इसका हिसाब अभी के अभी होगा। एक चिंगारी से बचने निकली थी, पर कहीं अनजाने में सीधा आग में तो नहीं कूद गई थी मैं। एक चिंगारी से बचने निकली थी, पर कहीं अनजाने में सीधा आग में तो नहीं कूद गई थी मैं। ये क्या कर रहे हो? ये सिर्फ सबक है हद पार करने का। अच्छा लगा होगा ना तुझे जब एक लड़की चीख चीख कर तुझसे अपनी आजादी की भीख मांग रही थी। अब तू चीखेगा तब तक जब तक तू आजादी की भीख नहीं मांग ले। Stop this! This is not the way! अब ये सबक तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अबे क्या? प्लीज रुको। बचपन से लेकर आज तक जब भी दर्द हुआ, लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा, मगर उस दिन पहली बार किसी ने सिर्फ देखा नहीं, कुछ किया मेरे लिए। लेकिन जिसने किया वो वही था जिसकी वजह से मैं उस दर्द में फंसी थी। और तब मेरे मन में बस एक ही सवाल था, कौन था अभय ओबरॉय? वो फरिश्ता जिसने मेरी हिफाजत की, या वो जानवर जो आगे चलकर मेरी बर्बादी बनेगा? अभय ओबरॉय। क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ महर? उसके साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अरे उसे जॉब से निकाल देते, जेल में डलवा देते, लेकिन किसी और के जुर्म में खुद के हाथ क्यों लाल किए आपने? उसे जस्टिस कहते हैं, अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिक, मायवी। नहीं सर, उसे बदला कहते हैं। और क्या चाहते क्या है आप? इस सवाल का जवाब अपने इन हाथों पर पड़े निशानों से पूछो। पर आप तो अभय ओबरॉय है ना, जो करोड़ों की डील तबाह हो जाने पर भी पलक तक नहीं झपकाते। फिर मामूली से एम्प्लॉय के लिए क्यों? तुम क्या सुनना चाहती हो महर? कि तुम स्पेशल हो, कि कोई तुम्हें छुए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे नजदीक आए कि मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा उसे जान से मारने का मन करता है? कंपेंसेशन चेक 3 महीने का एडवांस। जानता हूं तुम्हारे पास 2 वजह है या ना काम करने की, मैं बस तुम्हें तीसरी दे रहा हूं। तीन महीने की सैलरी, मगर एक पैसे का भी सुकून नहीं। तो क्या करूं मैं?
एक पैसे का भी सुकून नहीं। क्या करूं मैं? महर, महर, अच्छा गेस करो आज मेन्यू में क्या है? फ्यूचर वाइफी, ब्रेड जैम केक, वो भी बिस्किट की गार्निशिंग के साथ। तुम्हारे ग्रैंड रेजिग्नेशन की स्वीट डिश। आई कॉल इट डेजर्ट इन रेजिग्नेशन। अजीब है ना, कभी कभी जीत भी हार जैसी लगती है। इस प्यार को खुद पर कभी हावी मत होने देना बेटा, वरना तुझे भी मेरी तरह केवल बर्बादी मिलेगी। झुलस जाएगा एक दिन तू भी इसी आग में। बाबा, वैसे तुम्हारे बॉस ने उस आदमी के साथ किया क्या? तुम होते तो क्या करते? कंप्लेन फाइल करता या किसी का केस कर देता। सिंपल, लॉ फॉलो करता। तुम्हारे बॉस ने क्या किया? वही लॉ फॉलो। एक ऐसी फीलिंग है जो गलत होकर भी गलत नहीं लग रहा है मुझे। किस अवस्थी का रेजिग्नेशन आया? अभी तक तो नहीं सर, और उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही दे देंगे। क्या बकवास है? ना कोई फील है ना कोई इमोशन है। ये कोई सेंट होता है क्या? जाओ यहां से। चेक करो अभी तक क्यों नहीं आया, और इन फ्रेग्रेंसेस को रीफॉर्मुलेट कराओ, चाहे पूरी रात लग जाए। जस्ट मेक देम परफेक्ट माय वे। मिस अवस्थी, इससे पहले आप कुछ बोले। मैंने ना रेजिग्नेशन लेटर के बारे में पूरी रात सोचा, और जब मैंने मेरे दिल पे हाथ रखा ना, तो मम्मा कसम, EMI का SMS, मम्मी की दवाइयाँ, भाई का इलाज, सब याद आ गया। इसलिए ना मैं ये ऑफर लेटर और ये चेक लौटाने आई हूँ। और हाँ, वो आने के लिए लेट सॉरी। वो ना पहले मैं बारिश में भीग गई, और फिर दिल्ली मेट्रो के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसकी वजह से मेरी चप्पल टूट गई। अरे चप्पल टूटी तो टूटी, मैंने ना मेरा पैर मेंढक पे रख दिया, और फिर मुझे तुम इस चेक को ले ही आई हो तो इसे रख लो, नहीं तो लोग बोलेंगे कि अभय ओबरॉय अपने एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं रखता। कंपनसेशन चेक है, एडवांस। रख लो इसे, तुम्हारे काम आएगा। चेक रिफ्यूज कर दो महर, प्रूव कर दो कि तुम उन जैसी नहीं जिनके बारे में बाबा ने वार्न किया था। तुमने आखिर दिखाई दिया कि हर लड़की की एक कीमत होती है। यू आर गोल्ड डिगर में समझती है, और गोल्ड डिगर। अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। अरे पर सेलिब्रिटी लॉन्च तो 1 घंटे में है, और अभी तक कंसाइनमेंट नहीं आया है। देखो अगर लेट हुआ ना, तो ऑब्वियसली मुझे ही क्रश करके बॉटल में भर देंगे, और उस बॉटल का नाम रखेंगे रात रानी मेहर एडिशन। पर पैसों के मामले में तो सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मेहर, तुझे ही जाके अप्रूवल लेना होगा। चल लग जा काम पे। सर ऐसे सुनिए तो, सर मुझे पैसों की बात करनी थी। पैसा, सिर्फ पैसा। तुम जैसे लोगों को अच्छे से पता है पैसा कब और कैसे मांगना है।
सर मैं महर, ध्यान से। पैसे की बात करनी हो तो मेरी फाइनेंस टीम से करना, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सर रुक, अरे इन्हें कौन सा दौरा पड़ जाता है बार बार। महर, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर लॉन्च का टाइम पे नहीं आए ना तो अभी और सांझ दोनों के नाम का बैंड बच जाएगा। तुम दोनों को जरा सा भी आइडिया है कि इससे हमारे ब्रांड को कितना नुकसान होगा? लॉन्च इवेंट स्टार्ट होने वाला है और अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स नहीं आए। लापरवाही की भी हद होती है। सर वो महर लेने गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस कुछ ही पल बाकी है जब सांझ का ब्रांड न्यू ट्रेंड सेटिंग कलेक्शन आपके सामने होगा, जिसे लॉन्च करेंगे द मास्टर ऑफ मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस मिस्टर अभय ओबरॉय। सर तब और एक काम दिया था तुम्हें एंड यू स्क्रूड अप। एक काम। सर मेरी बात तो सुनिए, वो मैं ज्यादा बेचारी बनने की एक्टिंग मत करो, और अगली बार झूठ बोलने की एक्टिंग थोड़ी रियलिस्टिक करना, क्योंकि बहुत वाहियात लगती हो तुम। पर सर एक कंसाइनमेंट। पर सर एक कंसाइनमेंट आप ही की गलती सुधार रही थी मैं, ताकि आपकी इज्जत का बैंड ना बच जाए लोगों के सामने। आपने मुझे कमजोर समझा, चलो ठीक है। आपने मुझे गोल्ड डिगर समझा, मैंने वो भी जाने दिया। पर आपने मेरी काबिलियत को मेरी नाकामयाबी समझा, वो ठीक नहीं है सर। ये तो वो 5 लाख रुपए का पेमेंट था। हाँ, जो आपके दिए गए कंपनसेशन चेक का अमाउंट से किया मैंने। और हाँ, मुझे पैसे वैसे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपकी सिंपैथी से दी गई रकम मुझे हजम नहीं होती। तो दोस्तों, बस कुछ ही पलों में सांझ लाइन का नया परफ्यूम लॉन्च होने वाला है। चाहिए सर, देर हो रही है। वैसे भी मिस्टर अभय ओबरॉय को सॉरी बोलना तो आती है। आप ही की गलती सुधार रही थी मैं। मैंने वैसे तो सारा काम कर दिया है, बस एक काम बाकी है। कैसा काम? भाई आई एम सॉरी महर। अगर आप ये बोल देते तो मम्मी कसम मेरा सारा काम हो जाता। मिस अवस्थी, इन योर लिमिट्स। वैसे मिस अवस्थी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। अब तुम इस कंपनी में रहो या ना रहो, तुम्हारी रिप्लेसमेंट जरूर रहनी चाहिए। मीट आशी जैन। Spicy, sexy, spicy, sexy, spicy, spicy, sexy. बाबा को देखकर एक बात सीखी थी कि जब कोई लड़की खतरा बनने लगे तो उसकी कहानी वहीं मिटा देनी चाहिए। मिस अवस्थी, तुम्हारी कहानी मिटाने का वक्त आ चुका है। दैट टू माय वे। फील द फ्लेम। काफी इंटरेस्टिंग लाइन है आशी। क्या लगता है मैच लॉक कर दें? मतलब सर, फील नहीं आ रही है, समझो फील। कैन यू एलैबोरेट? फील मिस अवस्थी। लाइक सेंशुअल, इंटरेस्टिंग। Explain sensuality with an example, Meher. क्लासिक महर। क्या है ना, सेंसुअलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक स्टेट है। और जहां तक मैं जानता हूं कि आप जैसी छोटी शहर की लड़कियों को बोल्डनेस में थोड़ी कमी होती है।
तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? अभय सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ जो मेहर नहीं कर पा रही। श्योर, गो अहेड। उफ, इस गर्मी से तपते मेरे बदन पर। Do you feel the flame? Handsome. देखा मिस मेहर, फील सबके पास होती है, विजन का होना जरूरी होता है। सुपर, दैट वाज कूल आशी। आज से फील द फ्लेम प्रोजेक्ट तुम संभालोगी। पता नहीं क्यों, पर उस दिन अभय को आशी के इतना करीब देख दिल में एक चुभन सी हुई। मुझे जलन क्यों हो रही थी और क्यों मैं खींची चली जा रही थी उस आदमी की तरफ जो हर दिन तिल तिल करके मुझे तोड़ रहा था। लिसन, मैं किसी फिल्म स्टार के सीए से बार्गेन नहीं करता। यहाँ सिर्फ एक ही स्टार है एंड दैट्स मी। एक्सक्यूज मी सर, फिर से पैसे? यस मिस अवस्थी। मैं आपको क्या चलती फिरती क्यूआर कोड लगती हूँ? मैं जैसे अंदर आती हूँ आपका ऐसे पैसे फेंकने का मन कर जाता है। अरे बचपन में वो क्रिकेट बैट का छक्का सर पे लगा था क्या? या फिर वो लड़की दिख रही पैसा फेंकने की बीमारी है आपको, गजनी जैसी? लिसन, ये पैसे एक्ट्रेस के लिए हैं। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो छोटी छोटी चीजों के लिए चेक ले ले। समझी मिस क्यूआर कोड?